my 5 sisters and my wife has a different view about men than most of you know. So we are going to present that view. Okay? तो ये सर की कहानी है इनकी माता के बारे में, मदर के बारे में, 5 बहनें और इनकी वाइफ, और किस तरह से वो व्यूज आपके व्यूज से और अपने आप में भी उनके व्यूज कैसे डिफरेंट हैं वो शेयर करेंगे. Men versus women. मेन वर्सेस वुमेन, यानी आदमी और औरत. Okay. So my wife says, I don't believe in gender equality. God made women superior and we should be recognized. Yeah. तो ये बहुत तालियां हो जाए, आप लोगों को समझ में आएगा मैं क्यों तालियां बजा रहा हूँ. तो मैम का कहना है, ये कहते हैं ना कि आदमी और औरत बराबर है. बोले ऐसी ये गलत भावना है, ऐसा कुछ नहीं है. औरतें ऊपर है आदमी से, औरतें सुपीरियर है ना. और हमें मतलब औरतों को उस तरह से ट्रीट करना चाहिए सुपीरियर जैसे. ये मैम का कहना है कि भगवान ने औरतों को सुपीरियर बनाया है, बेहतर बनाया है. आदमी और औरत एक लेवल पे नहीं है. Okay. So Manu says that's not fair. God should have made all humans equal. I am filing discrimination lawsuit against God and demand equality. तो मनु भाई कह रहे हैं कि ये तो गलत बात है. भगवान ने सबको एक बराबर बनाया है और इसलिए मैं एक लीगल सूट फाइल करूंगा, यानी केस फाइल करूंगा कि मेरे साथ गलत हो रहा है, कि मुझे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है. और मैं भगवान से ये इच्छा रखता हूं कि हम औरतों और मेल्स को, मर्दों को एक जैसा ट्रीट किया जाए. And I'm fighting for all men. तो सभी मर्दों के लिए लड़ रहे हैं. ये बिल्कुल एक नया ही सोचने का नजरिया है. यहाँ पे औरतों के लिए नहीं लड़ाई हो जा रही है, मर्दों के लिए लड़ाई हो रही है. Okay. So I went to all the attorneys and all the woman attorneys says they will not take my case because this is against women. All men attorney say they will not take my case because they are afraid of their wife, but privately they will help me. तो जब ये केस फाइल करने लॉयर्स के पास गए तो जो महिला लॉयर्स थी उन्होंने बोला नहीं, ये हम केस नहीं लेंगे क्योंकि ये महिलाओं के खिलाफ आप केस दर्ज कर रहे हो. और मर्दों ने बोला कि नहीं, वो भी केस नहीं लेंगे क्योंकि उनको अपनी वाइफ से, अपनी बीवियों से डर लगता है. तो कुल मिला के किसी ने भी इनका केस लेने से नामंजूरी दे दी है. So I decided to fight it out on behalf of all men, myself alone. तो सर ने खुद ही सभी मर्दों के बेसिस पे इस केस को लड़ने का ठान लिया. ये सब मजाक में बात हो रही है ना. आप ये मत सोचिएगा कि एक्चुअल में कोई कोर्ट पे जाके केस फाइल हुए. ये बस बता रहे हैं कि कैसे नजरिए डिफरेंट हैं. So now what you will see is scientifically true. Okay, I'm going to pray. अब जो सर बताने वाले हैं वो साइंस के हिसाब से भी सत्य है, मतलब सच है. So विज्ञान भी यही कह रहा है जो सर कहने वाले हैं. So I'm filing lawsuit against God, and God is there, Rita and Manu is there. Okay. So Manu claims I'm showing to God why He has made woman superior or how. So let's look at what ability God has given to the woman. Go ahead. तो मनु भाई आप असली विज्ञान की बात कर रहे हैं कि क्यों महिलाएं बेहतर हैं मर्दों से, बेहतर हैं आदमियों से, और क्या साइंटिफिक फैक्ट्स हैं जो वो ये दर्शाता है. So the first part of that is color. Take an example of colors. Woman, where men see pink only one color, woman says rose, punch, watermelon, flamingo, salmon, coral, peach, strawberry, rosebud, magenta, and few more.
Men cannot recognize that. They can recognize, oh, this is a pig. So I'm gonna have a hard time translating this because I don't know the colors. तो सर बोल रहे हैं कि जैसे आदमी सिर्फ एक पिंक कलर देख रहा है ना, उनको सिर्फ पिंक दिखता है और पिंक के कई शेड है, बट महिलाओं को पिंक के भी कई शेड दिखते हैं, है ना। जैसे रोज कलर है, पंच कलर है, वाटरमेलन तरबूज का एक अलग कलर है, फ्लेमिंगो जो बर्ड होती है ना उसमें एक अलग पिंक है, सैल्मन, स्ट्रॉबेरी, पीच, मैजेंटा और कई ज्यादा। यानी एक ही नजर से दो लोग देख रहे हैं, बट आदमी जो है वो सिर्फ एक ही चीज देख पा रहा है, बट महिलाएं जो हैं वो कई शेड्स देख पा रही हैं उनकी। So this truth was realized by computer about 22 years ago. Wow. So instead of 13 colors on the TV, they made HTML 141 colors only for women. क्या बात है। आज जो कंप्यूटर आया है वो सब आपकी वजह से ही है, क्योंकि साइंस बताता है कि आदमी जो है वो 11 कलर से ज्यादा नहीं देख पाते, महिलाएं जो है वो 141 कलर देख पाती है। इसलिए जो आज कंप्यूटर स्क्रीन बनाए हैं वो महिलाओं की जो 141 कलर देख पाती हैं उसके बेसिस पे। तो इस चीज के लिए सब महिलाओं के लिए एक बार ताली हो जाए। Alright. Okay. Woman superior ability to smell. No wonder men give flower to woman. No woman gives flower to men because he would not know how to. Go ahead. सर बोल रहे हैं कि महिलाओं के अंदर जो स्मेल करने की शक्ति है, जो सूंघने की शक्ति है, वो भी कहीं ज्यादा होती है। इसलिए आदमी महिलाओं को फूल देते हैं, महिलाएं कभी आदमियों को फूल नहीं देती, क्योंकि आदमियों में वो शक्ति नहीं है सूंघने की। Clapping. Okay. Okay. This is about hearing. Okay. What about hearing ability? Particularly at night, all the different sounds, right from crying baby to tippy-toeing husband coming late at night. अब वापस महिलाओं की सुनने की शक्ति के बारे में बोला है कि कैसे महिला को एक बच्चा हिलता है या रोता है तो उसके बारे में पता चल जाता है। कोई हस्बैंड अगर धीरे धीरे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है तो उसके बारे में पता चल जाता है। तो महिलाओं की जो सुनने की शक्ति है वो भी आदमियों से कहीं ज्यादा बेहतर है। आई एम एक्चुअली बिगिनिंग टू बिलीव दैट दिस इज नॉट अ जोक। For every age group past 60, men are twice as likely to have hearing loss than women, and I am part of that. I only 1 year. सर बोल रहे हैं कि 60 से ऊपर जो जिनकी उम्र है तो आदमियों का हियरिंग प्रॉब्लम यानी कान से प्रॉब्लम होना उसका चांस दुगना है महिलाओं से। और सर अपना एग्जांपल दे रहे हैं कि सर भी एक कान से नहीं सुन पाते हैं, बट मैम दोनों कान से सुन पाती है। So I'm fighting with God. All these things you've given ability to woman. I will show you many more. और वो भगवान से लड़ रहे हैं कि ये सारी शक्तियां तुमने महिलाओं को दे दी, हमें नहीं दी, ऐसा क्यों किया? This is women are foolish to pretend they are equal to men. They are far superior. Always have been. ये एक बहुत बड़े फेमस वो हैं पर्सनालिटी जिन्होंने बोला है कि महिलाएं बेवकूफ हैं अगर वो समझ रही हैं कि वो मर्दों के बराबर हैं। वो मर्दों से कहीं ज्यादा आगे, कहीं ज्यादा सुपीरियर है, कहीं ज्यादा बेहतर है, और ये उनको विश्वास करने की जरूरत है अपने आप। So I'm saying, why God woman mature as early as teen while men takes few years longer? Okay, and some men like Manu never matures even in their 70s. And Rika says Manu is the naughtiest grandkid we have. तो बोले मेच्योरिटी होती है ना कि हाँ समझदारी आ गई है। तो विमेन जो महिलाएं होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, उनको उनके टीनेज में ही
Yeah, 12, 13, 14. 13-14 साल की उम्र में ही समझ आ जाती है, बट आदमी जो है वो कई साल तक समझदार नहीं बन पाता है। और मनु भाई तो 70 में भी अभी भी समझ प्राप्त कर रहे हैं, और उनकी वाइफ ये बोलती है कि ये सबसे नॉटी या सबसे परेशान करने वाले पोते हैं एक्चुअली। So all sensory perception are tied to X chromosome. Women have 2 X chromosome, whereas men have 1 X chromosome and 1 Y chromosome. This is another. I don't know how you will explain, but it's a truth. तो जो हमारे अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना, जब Difference between men and women. जो आदमी और महिलाओं में हमारे एक क्रोमोसोम होते हैं, जो हमारे एक तरह से जेनेटिक कोड है, It's in the brain. उसके अंदर 2 X महिलाओं के होते हैं और आदमी का एक X और एक Y होता है। Yeah. तो जो सारे सेंसेस हैं, जैसे आपके देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, सुनने की शक्ति जो है वो X से जुड़ी है। तो महिलाओं के 2 X हैं, आदमियों के सिर्फ एक ही है ना। तो इस तरह से महिलाएं कहीं ज्यादा डबल हैं, उनको बेहतर समझ में आ रहा है, बेहतर सुनाई दे रहा है, बेहतर सूंघने में आ रहा है। Yeah. So EQ versus IQ. You're really making my life difficult, Manu bhai. Okay, come on. EQ is capacity to process emotional information accurately. This process includes components like capability to perceive, assimilate, understand, and manage emotions. Okay, that's EQ. Okay. Studies have shown that women demonstrate much higher degree of EQ than men do. तो इमोशनल क्वेश्चन जो होता है वो दूसरों की भावनाओं को समझने की शक्ति होती है ना, अपनी खुद की भावनाओं को समझने की शक्ति होती है, और भावनाओं के अनुसार उसको कंट्रोल भी करना, उसको अपने जीवन में धारना भी एक शक्ति है ना। तो कई साइंटिफिक रिसर्च ने दिखाया है कि महिलाओं की कहीं ज्यादा इमोशनल शक्ति होती है, कहीं ज्यादा समझदारी होती है दूसरों की प्रॉब्लम्स और दूसरों की इमोशन समझने की आदमियों से। So I'm telling God, this is another ability you have given to them. Let's look at more. Yes, men have more physical strength, and women says, let them do the hard work. तो सर बोल रहे हैं कि हाँ, आदमियों में बाहुबल ज्यादा है ना, शरीर की शक्ति ज्यादा है, तो ठीक है, शरीर के काम उनको करने दो, बोझा ढोने दो उन्हीं को। So I'm asking God, why men has to do all the hard work? और मनु भाई पूछ रहे हैं कि सारा जो हार्ड वर्क है, जो सारा ढोने का काम है, वो हमें क्यों करना पड़ता है? Women are also better at handling stress. Men, on the other hand, tend to curb under pressure. Okay. Now, second part is that whereas women just come out stronger, no wonder men have a more heart-related problem. तो महिलाएं जो हैं वो परेशानियां, स्ट्रेस को ज्यादा बेहतर समझ लेती हैं और संभाल लेती हैं, है ना। आदमी संभाल नहीं पाता, राइट, नहीं संभाल पाता तो क्या करता है, कई बार पीने लग जाता है, सिगरेट पीने लग जाता है ना, कुछ ना कुछ करने लग जाता है। और इसीलिए ये भी साइंस है कि ज्यादा आदमियों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, महिलाओं को हार्ट की प्रॉब्लम कम होती है, क्योंकि आप सब लोग जो है वो स्ट्रेस, परेशानी को ज्यादा बेहतर अपने अंदर समझ पा रहे हैं, धार पा रहे हैं और उसको मैनेज कर पा रहे हैं। Miss Vandana ji, what do you say? You listening? Oh, okay. Okay, so I'm asking God, why you do this? Okay? If strength is measured by moral power, then women are immeasurably superior to men. That's महात्मा गांधी। Mahatma Gandhi. तो महात्मा गांधी कहते थे कि अगर हम अपनी मॉरल पावर, यानी व्हाट इज मॉरल पावर भी, हाँ, हमारी नैतिकता, आप लोगों को समझ में आ रहा है नैतिकता का मतलब क्या है?
हमारे संस्कार जो महिलाएं हैं उनमें संस्कार कहीं ज्यादा है, ये महात्मा गांधी कहा करते थे, और इसलिए महिलाएं सुपीरियर है, बेहतर है आदमियों से। So when it comes to driving in direction, women let men do the work. This is Rika's word. Keep your men happy if they are in control. I don't think they'll have. मेरे तो जैसे क्या होता है ना, हाँ महिलाएं होती हैं उन्हें भी पता होता है दूसरा कैसे Yes. with the subtle humor that you have, it's difficult to explain the same in English. I understand, but at least one language is similar. You understand, right? Yeah, I think